हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 का 8वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। शुरू के सभी प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं और उनके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 8 में हमसे बोला है कि एक एपी है और इस एपी में 50 पद हैं। इस एपी का तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। हमें इस एपी का 29वां पद ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, आसान सा सवाल है। हमसे इसमें बोला है कि एक एपी है और इस एपी में कुल मिलाकर वही 50 पद हैं। इस एपी का तीसरा पद 12 है जबकि अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब बच्चों क्या है? देखो बच्चों, इस एपी में कुल मिलाकर 50 पद हैं, तो जो अंतिम पद होगा वो कौन सा पद होगा? भाई 50वां पद होगा, ठीक है। कौन सा होगा? 50वां पद। तो एपी का अंतिम पद बोलो या फिर 50वां पद बोलो, ये है 106। हमें इस एपी का 29वां पद ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, हमें इस एपी का तीसरा पद दे रखा है और 50वां पद दे रखा है। इन दोनों पदों की मदद से हम दो समीकरण बनाएंगे, ठीक है। और इन दोनों समीकरणों को हल करके हम इस एपी का पहला पद यानी ए और सारवंतर यानी डी, इन दोनों को निकाल लेंगे, ठीक है। जब बच्चों हमारे पास इस एपी का पहला पद और सारवंतर ये दोनों होंगे तो हम इस एपी का 29वां पद बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बाकी की चीजें और अच्छे समझाता हुआ चलूंगा, सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, हमें इस एपी का तीसरा पद यानी A3 ये कितना दे रखा है? भाई ये दे रखा है 12, ठीक है। और इस एपी का अंतिम पद या यूं कह लो कि एपी का 50वां पद यानी A50 ये कितना दे रखा है? तो बच्चों ये दे रखा है 106, ठीक है। अब इन दोनों ही पदों की मदद से हम दो समीकरण बनाएंगे। अब देखो समीकरण हम कैसे बनाएंगे। बच्चों, एपी का तीसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? भाई अगर हमें किसी भी एपी का तीसरा पद निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे a+2d, ठीक है ना। एपी का तीसरा पद क्या होता है? a+2d होता है। तो हम A3 की जगह फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। और बराबर में है 12 तो बराबर में आ जाएगा 12। तो यहां से बच्चों हमें ये एक समीकरण मिल जाएगी, इसको हम बोल देंगे समीकरण 1, ठीक है। और इसी प्रकार से बच्चों हम इसके 50वें पद से एक समीकरण बनाएंगे। 50वें पद के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होगा? तो भाई फॉर्मूला होगा A+49d, ठीक है। तो हमने A50 की जगह लिख लिया भाई फॉर्मूला। बराबर में है 106 तो बराबर में हम लिख लेंगे 106, ठीक है। ये हो जाएगी समीकरण 2। तो इस प्रकार से हमने दोनों समीकरणें बना ली हैं। अब बच्चों इन दोनों समीकरणों को हमें हल कर लेना है, ठीक है। और हल करके इस एपी का पहला पद और सारवंतर इन दोनों को निकाल लेना है, ठीक है। तो देखो इन दोनों समीकरणों को हल कैसे करेंगे। भाई हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे, ठीक है। यहां मैं लिख भी देता हूं। तो बच्चों मैंने लिख दिया है समीकरण 2 में से 1 घटाने पर। तो सबसे पहले हमें समीकरण 2 लिखना है। समीकरण 2 है A+49d बराबर 106, ठीक है। इसमें से हमें समीकरण 1 को घटाना है तो समीकरण 1 को हम इसके नीचे लिखेंगे। तो समीकरण 1 है A+2d बराबर 12, ठीक है। अब बच्चों जिस समीकरण को घटाया जाता है उस समीकरण के चिन्ह बदले जाते हैं, तो हम नीचे वाली समीकरण को घटाएंगे तो नीचे वाली समीकरण के चिन्हों को हम बदल देंगे, ठीक है। a प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, 2d प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, 12 प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक ए में से एक ए को घटाएंगे, 0 बचेगा, तो भाई ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। 0 बचने की स्थिति में पदों को हम कैंसिल कर देते हैं। 49d में से 2d को घटाएंगे तो बचेगा भाई 47d, ठीक है। 106 में से 12 को घटाएंगे तो बचेगा 94, ठीक है। अब बच्चों हमें 47 की साइड चेंज कर लेनी है तो हमें d का मान मिल जाएगा। तो इधर रहेगा d बराबर में है 94। 47 की साइड चेंज करेंगे, 47 d के साथ गुणा में है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये 94 के आ जाएगा बटे में, ठीक है। और बच्चों 47 से 94 दो बार में हो जाएगा कैंसिल। तो यहां से बच्चों हमें d का मान मिल जाएगा 2, ठीक है। तो हमने इस एपी का सारवंतर यानी d निकाल लिया है। अब बच्चों हमें इस एपी का पहला पद यानी a निकालना है। तो बच्चों a हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए बच्चों हम d का मान या तो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर d का मान समीकरण 1 में रख देता हूं। तो बच्चों d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है A+2d बराबर 12। इसमें हम d का मान 2 रख देंगे, ठीक है। a ज्यों का त्यों रहेगा प्लस 2 गुणा d का मान रखेंगे 2 बराबर 12। सॉल्व करेंगे a प्लस 2 दूनी हो जाएगा 4 बराबर 12, ठीक है। अब बच्चों 4 की साइड चेंज कर लेंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा। तो a बराबर में है 12,
4 की साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -4। तो यहाँ से हमें बच्चों a मिल जाएगा 8। ठीक है। अब बच्चों हमारे पास इस AP का पहला पद और सारवंतर ये दोनों ही हैं। अब हम इस AP का 29वां पद बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए 29वां पद निकालते हैं, यानी A 29। तो बच्चों ये होगा A + 28D। मान रख लेते हैं। A का मान 8 + 28 गुणा लगाकर D का मान 2। सॉल्व करेंगे। 8 + 28 दूनी 56, 8 + 56 ये हो जाएगा 64। तो बच्चों A 29 यानी इस AP का 29वां पद ये हो जाता है 64। तो इस चीज को हम यहां लिख देते हैं। तो बच्चों इस AP का 29वां पद 64 है। यहां पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।